नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। खबर दिन भर में बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के बारन में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और अशोक गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा, जिसके साथ ही पीएम मोदी ने नारा दिया कि राजस्थान की यही पुकार आ रही है भाजपा सरकार। वहीं पीएम ने कहा कि यहां के लोगों से बीजेपी का हमेशा से ही एक खास रिश्ता रहा है। भारत की आजादी को 75 वर्ष पूरे हो गए हैं और अब हमारे सामने विकसित भारत का लक्ष्य है। ये राजस्थान को विकसित बनाए बिना भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य अधूरा है। लेकिन जब तक भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण नाम के देश के 3 दुश्मन हमारे बीच है, तब तक ये संकल्प पूरा होना मुश्किल है। और कांग्रेस इन 3 बुराइयों की सबसे बड़ी प्रतीक है। आजकल राजस्थान की लाल डायरी की सबसे अधिक चर्चा है। इस साल और इस लाल डायरी के पन्ने जैसे जैसे खुल रहे हैं, वैसे वैसे जादूगर जी के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं। इस लाल डायरी में साफ साफ लिखा है कि कांग्रेस सरकार ने 5 वर्षों में आपके जल, जंगल और जमीन को कैसे बेचा है। सोरसेन गोडावण अभयारण्य में क्या हुआ, ये आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। अवैध खनन के तार किससे जुड़ रहे हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। मैंने कहीं पढ़ा कि कांग्रेस के विधायक ने यहां के मंत्री के लिए कहा है, भाया रे भाया खूब खाया, भाया रे भाया खूब खाया, एक गांव तो पूरा ही खाया। कांग्रेस में मंत्री हो, विधायक हो, सब बेलगाम है और जनता त्रस्त है। कांग्रेस ने राजस्थान की जनता को लुटेरों, दंगाइयों, अत्याचारियों, अपराधियों के हवाले कर दिया है। इसलिए आज राजस्थान का बच्चा बच्चा कह रहा है, गहलोत जी, गहलोत जी, कौनी मिले वोट जी। यूपी में हलाल सर्टिफिकेशन पर रोक का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जिस पर जगह जगह छापेमारी कर हलाल प्रोडक्ट्स पर कार्रवाई की जा रही है और कई फर्जी कंपनियों पर नकेल कसी जा रही है जो बिना किसी अथॉरिटी के हलाल सर्टिफिकेट देने का काम कर रही थी। देखिए यह रिपोर्ट। यूपी में हलाल बैन, कौन है बेचैन? सिमी और पीएफआई कनेक्शन की जांच के लिए एसटीएफ मैदान में। सख्त हुई योगी सरकार, हलाल पर हाहाकार।
क्या आतंकी कनेक्शन के मिले सुराग? यूपी में हलाल पर हाहाकार मचा हुआ है। मजहबी दीदारों से सियासी गलियारों तक भूचाल आ गया है, क्योंकि यूपी की योगी सरकार ने सूबे के भीतर हलाल सर्टिफिकेशन वाले खाद्य उत्पादों की बिक्री पर रोक लगा दी है। अब इस फैसले के बाद एक छापेमारी का दौर शुरू हो चुका है। गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद और लखनऊ से लेकर बहराइच तक छापों का सिलसिला चल निकला है। इतना ही नहीं, खबर यह भी है कि अब सिमी और पीएफआई कनेक्शन की जांच के लिए एसटीएफ मैदान में उतरने जा रही है। अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत हिलोरे मार रही है। देखिए, कतिपय खाद्य पदार्थों विशेष रूप से डेयरी उत्पादों, चीनी, बेकरी, खाद्य तेल इत्यादि पर कुछ संस्थाओं द्वारा विशेष रूप से हलाल प्रमाणन का एक अपना उन्होंने प्रमाणन लगाया है, जो कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, ये ही एक ऐसी संस्था है जो अपना प्रमाणन कर सकती है। अन्य कोई भी समानांतर व्यवस्था के अंतर्गत किसी प्रकार का प्रमाणन नहीं किया जा सकता। भारत सरकार ने प्रमाण पत्र देने के लिए खाद्य वस्तुओं के या इससे संबंधित वस्तुओं के प्रमाण पत्र जारी करने के लिए खाद्य सुरक्षा प्रमाणन प्राधिकरण संस्था है भारत सरकार की, जो खाद्य वस्तुओं को लेकर के प्रमाण पत्र जारी करती है। ये जो हाल में तथ्य सामने आए कि कुछ संस्थाएं हलाल सर्टिफिकेशन जारी कर रही हैं, और भारतीय जनता पार्टी को बताना होगा उन कंपनियों के बारे में जो उनको चंदा देने का काम करते हैं। 2014 में 2 से 2.5 करोड़ के बीच का चंदा इनको देने का काम करा। ये सारी जो है बीफ कंपनियां हैं, और इनके नाम है फ्रिक्रिको अलायंस लिमिटेड, फ्रिक्रिको कनकरवा अलायंस लिमिटेड, इंडिगो फूड्स लिमिटेड। और ये जो चंदा दिया गया है ये उस भगवा पार्टी को दिया गया है और मीट के व्यापार से दिया गया है। दरअसल अब यूपी पुलिस के साथ साथ स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि एसटीएफ हलाल प्रमाणित उत्पादों की बिक्री और आपूर्ति के मामले की जांच करेगी। तमाम राज्यों में हलाल प्रमाणित उत्पादों की आपूर्ति के लिए साथ साथ प्रतिबंधित आतंकी संगठन पीएफआई और सिमी के साथ साथ वहदते इस्लामी और दूसरे कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों को टेरर फंडिंग की पड़ताल के लिए जांच का दायरा बढ़ाते हुए एसटीएफ को अब मैदान में उतार दिया गया है। हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर के विवाद हो रहा था। कई बार जब हमने सामान खरीदा उसमें उस सर्टिफिकेशन की मोहर और उसके द्वारा लिखा हुआ पाया गया। भारत में ऐसी 4 संस्थाएं हैं जो कि इस सर्टिफिकेशन जारी करती हैं। एक चेन्नई की है, 2 मुंबई की है, एक महाराष्ट्र की और एक दिल्ली की, जो सर्टिफिकेशन जारी करती हैं। मैंने जब एफआईआर दर्ज कराई तो प्रश्न ये किया गया कि मेरे द्वारा किया गया कि इनको क्या इस तरह की सर्टिफिकेशन जारी करने की कोई अनुमति है, अगर अनुमति है तो किन किन नॉर्म्स पे अनुमति है, और अगर नहीं अनुमति तो किसके आदेश से हो रहा था। प्रमाणन को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बैन किया गया है। उसी के दृष्टिगत हम लोग किराने व्यापारियों, अन्य प्रतिष्ठानों पर छापेमारी कर रहे हैं। छापेमारी करके उन प्रोडक्टों की गुणवत्ता भी जांच कर रहे हैं, साथ ही साथ हलाल प्रमाणन को चेक कर रहे हैं। यदि कहीं ऐसा प्रोडक्ट मिलता है तो हम लोग नियमानुसार विधिक कार्रवाई करेंगे। हलाल सर्टिफिकेशन से जुड़े मुद्दे पर अब एसटीएफ सक्रिय हो गई है। लखनऊ के ही अगर गोमती नगर, हजरतगंज, अलीगंज और इसके साथ साथ तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा जगहों पर छापेमारी हुई। टीमों ने ये जानने की कोशिश की है कि किस उत्पादन में ये सर्टिफिकेशन तो नहीं है। अभी भी छापेमारी का दौर लगातार जारी है। छापेमारी के दौरान टीमों ने दुकानदार और स्टोर संचालकों को बता दिया है कि भविष्य में हलाल प्रमाणित उत्पादन बिक्री के लिए कोई भी सामान ना रखे, वरना खैर नहीं। अब इस मुद्दे पर सियासत भी जोरदार हो रही है। विपक्ष इल्जाम लगा रहा है कि मुद्दों से मुंह चुराने के लिए योगी सरकार इस तरह का कदम उठा रही है, क्योंकि राज्य के पास नहीं है ये अधिकार। साफ है, हलाल पर मचे चौतरफा बवाल के बीच सवाल ये कि बिना अधिकार कैसे चल रहा है हलाल सर्टिफिकेशन देने का अधिकार, और उससे बड़ा सवाल ये कि क्या वाकई इसके पीछे पीएफआई का कनेक्शन है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। फिलहाल खबर दिन भर में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुए वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले पर अब सियासत गर्मा गई है। विपक्षी पार्टियां पीएम मोदी पर हमलावर हो गई हैं। टीम इंडिया की हार को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इशारों में पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए एक विवादित बयान दे डाला। राहुल गांधी ने कहा कि अच्छा भला हमारे लड़के वर्ल्ड कप जीत जाते, लेकिन पनौती ने हरवा दिया। तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मामले पर बयान देते हुए कहा कि यह मैच गुजरात में हुआ, इसकी जगह लखनऊ में हुआ होता तो टीम को आशीर्वाद बहुतों से मिलता। इकाना नाम है तो भगवान विष्णु का है, भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता। उन्होंने कहा कि बीजेपी से रहा नहीं गया और स्टेडियम का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर कर दिया। अगर मैच यहां होता तो भगवान और अटल बिहारी वाजपेयी दोनों का आशीर्वाद मिलता। पनौती वो अच्छा भला वहां पे अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, मगर जनता जानती है। ये मैच गुजरात में हुआ है, अगर ये स्टेडियम लखनऊ में हुआ होता और उन्हें आशीर्वाद बहुतों का मिलता। टीम को आशीर्वाद एक तो भगवान विष्णु का मिलता, क्योंकि इकाना नाम से है वो स्टेडियम। बीजेपी वालों पे रहा नहीं गया, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे कर दिया। अगर वहां पर मैच होता तो भगवान के साथ साथ अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी आशीर्वाद मिलता और इंडिया जीत गई होती। अब सुनने में आ रहा है कि वहां की पिच भी गड़बड़ थी और जो लोगों की तैयारी थी वो तैयारी आधी अधूरी रह गई। लखनऊ वित्त विहीन स्कूल प्रबंधक वेलफेयर एसोसिएशन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहे। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और उच्च शिक्षा मंत्री रजनी तिवारी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। साथ ही एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष बसंत सारस्वत और प्रांतीय महासचिव हरेंद्र सिंह ढिल्लों भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। मंच पर आकर अपने अतिथियों का स्वागत करने की कृपा करेंगे, उसे उनका स्वागत करने का। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की एडिशनल एसपी श्वेता श्रीवास्तव की बेटी की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। वह सुबह घर से स्केटिंग करने के लिए निकला था। स्केटिंग कर घर लौटते समय जनेश्वर मिश्र पार्क के सामने तेज रफ्तार कार ने उसको टक्कर मार दी। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया, जिसके बाद घायल को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। हादसे की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। फिलहाल पुलिस टक्कर मारकर फरार हुई कार की तलाश में है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर जौनपुर से है। आपको बता दें कि जहां पुलिस और एक बदमाश के बीच मुठभेड़ हुआ। मुठभेड़ में पुलिस की गोली से बदमाश घायल हो गया। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल भेज पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पुलिस अधीक्षक जनपद जौनपुर के कुशल नेतृत्व में एसएचओ मछली शहर, एसएचओ पवारा और एसएचओ मोरा एवं स्वाट सर्विलांस की संयुक्त टीम के द्वारा बीती रात एक सघन चेकिंग का अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान थाना मछली शहर क्षेत्र में पल्सर पर सवार 3 बदमाशों को चेकिंग के लिए रोकने पर उनके द्वारा पुलिस टीम पर फायर किया गया। बदमाशों की फायरिंग से एसओ मछली शहर के बीपी जैकेट पर गोली लगी। आत्मरक्षा में पुलिस टीम द्वारा भी फायर किया गया, जो एक बदमाश के बाएं पैर में लगी। मौके से अन्य 2 बदमाश भागने में सफल रहे। घायल बदमाश की पहचान सचिन चौहान निवासी मरगुपुर, थाना आसपुर, देवसरा, जनपद प्रतापगढ़ के रूप में हुई। कन्नौज में सदर क्षेत्र के रोडवेज बस स्टेशन के पीछे स्थित जीसान आड़ती के फल के गोदाम में अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिससे गोदाम में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। मामले में फल आड़ती ने अज्ञातों शरारती तत्वों पर आग लगाने के आरोप लगाए हैं। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जानकारी के मुताबिक आग लगने से आड़ती का 4 से 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है।
कैसे लगाई, कैसे हुई है, कितना शराब लगाई है किसी ने। रायबरेली से भीषण सड़क हादसे का मामला सामने आया है। बता दें कि मजदूरों को लेकर जा रही पिकअप और ट्रक की आमने सामने से टक्कर हो गई। हादसे में पिकअप में सवार आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। साथ ही सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शिवगढ़ में भर्ती कराया गया, जहां सभी घायलों का इलाज जारी है। ये सर भवानीगढ़ की तरफ से पिकअप आ रही थी और हैदरगढ़ से ट्रक आ रहा था, जो कि ट्रक ड्राइवर उसमें नींद में था। और पिकअप ड्राइवर जब देखा कि नियंत्रण से बाहर जा रही है गाड़ी, तो बचाने के लिए गाड़ी कच्ची पे कुदा दिया, लेकिन उसके बावजूद भी ट्रक ड्राइवर की नींद में होने के कारण जाकर के पिकअप में टक्कर मार दी। इसमें लगभग 5 से 6 लोग घायल हैं। और ये अभी एम्बुलेंस के द्वारा 6 मरीज लाए गए हमारे पास। ये घटना तरौंजा के आसपास की है, जो शिवगढ़ ब्लॉक में पड़ता है। वहां पे एक ट्रक और एक पिकअप के बीच में टक्कर हुई है, जिसमें 6 लोग घायल हुए हैं। 3 जो बहुत गंभीर थे, जिसमें एक महिमा नाम है महिला का, उसके सर में चोट आई है, वो गैसिपिंग कर रही थी। उसको हमने तुरंत ही एम्बुलेंस के द्वारा प्राथमिक उपचार देके जिला अस्पताल भेज दिया गया है। उसके बाद एक अशोक कुमारी हैं, जिनका दायां पैर टूट गया है और प्लस उनको बहुत सारी इंजरीज भी हैं शरीर में, तो ड्रेसिंग करके स्प्रिंट बांध के उनको भी हमने जिला अस्पताल भेज दिया। बाराबंकी की ओर जा रहे पिकअप वाहन, जिसमें कुछ महिलाएं और बच्चे बैठे थे, जिसको पीछे की तरफ से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे पिकअप का पिछला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। 2 महिलाएं और एक बच्चे को चोट आई, जिन्हें बेहतर इलाज हेतु जिला अस्पताल रेफर किया गया है। दुर्घटना कार्य करने वाले वाहन को पुलिस कब्जे में लेकर आवश्यक विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। अगली खबर मऊ से है, जहां 2 दुकानों में लाखों रुपए की चोरी के बाद अब बीजेपी के नगर महामंत्री की 4 दुकानों में आग लगने की खबर से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। वहीं बीजेपी के नगर महामंत्री ने दुकान में साजिशन आग लगाने का आरोप लगाया है। वहीं कपड़े की दुकान में आग लगने से लगभग 15 लाख रुपए का नुकसान होने की सूचना है। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। अभी कपड़ा वपड़ा दिखा दो, थोड़ा सा हल्का ऊपर करिए। क्या हुआ अभी आज? ये मेरे भाई पंकज मदेसिया के नाम से दुकान है और मैं भारतीय जनता पार्टी का नगर का महामंत्री हूँ। तो हम लोग सामाजिक कार्यों में हमेशा लोगों का सहयोग करते हैं। अब उसमें कुछ लोगों की जलन की भावना थी, इससे अब अगर मेरे दुकान के आसपास में 2 दुकानों में चोरी भी हुआ और उसके बाद हमको लगता है कि पीछे से दुकानों में मेरी आग लगा दिया गया। ट्रैफिक के सामने क्या हुआ है? करकट तोड़ के चोरी किया है सब। इधर बक्से से पैसा लेके गए, सामान ये सब गिरा है। कितना पैसा लेगा? कितना लगा? 6 साढ़े 6 और नुकसान भी किए हैं सब? क्या नुकसान? यही सब पराठे खोजते हुए सब तेल मसाला सब गिराया है। तो क्या आप ही की दुकान पर चोरी है, क्या अगल बगल की दुकानों पर चोरी है? बगल में कपड़े की दुकान है, वहाँ चोरी किया है, आग लगा दिया है। दिल्ली की सड़कों पर यातायात नियमों को ठेंगा दिखाते हुए प्रतिबंधित क्षेत्र में धड़ल्ले से ई रिक्शा चलाए जा रहे हैं। बता दें कि दिल्ली में अक्सर सड़क जाम और हादसों का कारण भी बनने वाले ई रिक्शा चालकों पर प्रशासन द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। आपको बता दें कि रिंग रोड पर विशेष रूप से बोर्ड लगाकर चेताया गया है कि इस मार्ग पर ई रिक्शा का प्रवेश वर्जित है। इसके बावजूद इन मार्गों पर नियमों को ठेंगा दिखाते हुए ई रिक्शा चलाए जा रहे हैं। साथ ही अब सवाल यह है कि प्रशासन द्वारा इन ई रिक्शा चालकों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, जो प्रशासन की मंशा पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। हटना। राजनीतिक दल लोकदल ने लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिमी यूपी में ताल ठोक दी है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव नियुक्ति होने के बाद विजेंद्र सिंह ने पहले मेरठ आगमन पर गाजियाबाद से लेकर मेरठ तक
विशाल रोड शो किया। इस दौरान सैकड़ों ट्रैक्टर और गाड़ियों के साथ लोगों का हुजूम सड़कों पर उमड़ा। बता दें कि मेरठ में काशी टोल प्लाजा, रोहटा बाईपास और कंकड़खेड़ा में कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। वहीं राष्ट्रीय महासचिव आरएलडी विजेंद्र सिंह ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की किसान हितैषी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। लोकदल ने लोकसभा चुनाव से पहले सक्रिय पश्चिमी यूपी में भव्य रोड शो किया। जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान। जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान। बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।